हेलो फ्रेंड्स। आज हम डायरिया के बारे में बात करेंगे। डायरिया के अंदर जो भी जितनी भी डायरिया का ट्रीटमेंट घर पे कैसे करें, और अगर आप वेट के पास नहीं ले जा सकते तो उसके लिए सारी मेडिसिन वगैरह मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि डायरिया को सबसे पहले सीरियस लें, बहुत ज़्यादा सीरियस लें, क्योंकि ये बीमारी बहुत ख़तरनाक है। अगर आपने 8 से 10 घंटे इसमें 8 से 10 घंटे में इसकी डेथ हो सकती है, इसलिए इसको सबसे पहले सीरियस लें। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि वेजिटेबल और जितनी भी पैलेट्स वगैरह कुछ भी है आपके पास, इसको जो भी रखे तो वो तो सबसे पहले कट आउट कर दीजिए। कुछ भी वेजिटेबल वगैरह में आपके पास जो भी है वो उसको अभी देना बंद कर दे, और घास हो, कोई सी भी घास चलेगी, आप घास ला के रख दें। भले नहीं खाएगा तो चलेगा, पर आप अभी घास ला के रख दें। और कुछ भी नहीं खाए तो अच्छा है। अगर ये ज़्यादा खाएगा, अगर कुछ भी वेजिटेबल या कुछ भी कंज्यूम कर लेगा तो और इसकी कंडीशन ख़राब होती जाएगी। इसीलिए आप सबसे पहले तो इस सब चीज़ को कट आउट कर दें। और इसको मेन चीज़ पानी ज़्यादा पिलाना है। जितना ज़्यादा पानी पिएगा इतनी जल्दी रिकवर होगा। तो उसके लिए सबसे पहले ऑर्डिलाइट करके एक पाउडर आता है, आपको मार्केट में कहीं पे भी मिल जाएगा। अगर ऑर्डिलाइट नहीं मिले तो इसके अल्टरनेटिव बहुत सारे आते हैं। आपको कोई भी अल्टरनेटिव भी मिल जाए तो चलेगा। ये ऑर्डिलाइट से होता क्या है, मेन तो सबसे पहले इससे विटामिन वगैरह मिल जाते हैं बहुत सारे। तो इस विटामिन से इसको एनर्जी मिलेगी, और खाना नहीं भी खाएगा तो काम चल जाएगा। दूसरी बात, इससे प्यास ज़्यादा लगेगी। नॉर्मली रैबिट पानी दिन में 2-3 बार पीते हैं, पर इसको भी इसको मिलाने के बाद इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है, तो ये ज़्यादा बार पानी पिएगा। और उसके अलावा आपको एक मेडिसिन देनी है, रिडॉल। रिडॉल करके एक टैबलेट आएगी, इसको हाफ तोड़ के पानी के साथ मिला के ड्रॉपर से देनी है। आपको थोड़ी सी चम्मच के अंदर इसको मिक्स करके, ड्रॉपर में मिक्स करके, इसको ऐसे करके मिला, तो ऐसे यहाँ पे इसको ड्रॉपर में पिला के, ड्रॉपर से पिला के इसको पिलानी है। अगर ये नहीं पिएगा, ज़बरदस्ती इसको पिलानी पड़ेगी, क्योंकि ये कमज़ोर हो जाएंगे तो पियेंगे नहीं वो। तो ड्रॉपर से आपको पिलाना होगा। तो उसके अलावा आपको सेकंड थिंग, बैक्ट्रीम। ये आपको मेडिकल स्टोर पे कहीं पे मिल जाएगी, बैक्ट्रीम। इसकी मैं सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो इसकी भी आपको दिन में 3 बार पिलाना है इसको। और ये जो मैंने आपको बताई थी रिडॉल, ये सिर्फ एक ही बार देनी है, इसको ज़्यादा बार नहीं देनी है, एक ही बार देनी है। एक बार में इसको ठीक हो जाए तो कोई नहीं, अगर नहीं होता ठीक 4-5-6 घंटे में तो एक और बार दे देना। इसको ज़्यादा नहीं दे सकते, इसके साइड इफेक्ट होंगे, इसलिए इसको ज़्यादा नहीं देनी। दूसरी ये वाली बैक्ट्रीम है, ये आपको दिन में 3 बार देनी है। 3 बार 2-2 बूंद पिलाने, ड्रॉपर से। ड्रॉपर से पिएगा, ऐसे पिएगा नहीं। अगर पानी में मिलाएंगे तो भी पानी नहीं पिएगा, इसीलिए ड्रॉपर से आपको उसको ज़बरदस्ती पिलाना होगा। उसके अलावा आपको ये 2 चीज़ों से आपको ठीक हो जाए, क्योंकि ये 3 चीज़ें जो लिखी है डॉक्टर ने लिखी है, ये 3 चीज़ें ऑर्डिलाइट और ये 3 चीज़ मैंने जो आपको अभी बताई, ये वेट डॉक्टर ने लिखी थी, इससे ठीक हो गया था। पर इसके अलावा भी मैंने 2 चीज़ और दी थी, जो कि मैंने ऐसे एनिमल मेडिकल स्टोर जो रहता है उससे ली थी। तो ये 2 चीज़ और है। ये एक तो ऑफ्लोकाइंट ओजेट पैड करके एक सायरप है, ये भी दिन में 3 बार देनी है, अगर ये ठीक नहीं हो तो। इससे ये स्पेशली डायरिया के लिए ये वाली सायरप। और एक ये पाउडर है, रेफ्रोरा आर, अगर ठीक नहीं हो तो। ये भी स्पेशली डायरिया के लिए। अगर आपको अल्टरनेटिव नहीं मिलते तो ये 2 चीज़ में से आपको कुछ मिल जाए तो ये भी दे सकते हैं। और ये अगर आप साथ में दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सभी चीज़ दी थी एक ही साथ, और ये ठीक हो गया था कम से कम 6-7 घंटे में। थोड़ी थोड़ी कंडीशन ठीक होगी, एकदम से पूरा ठीक नहीं होगा। और धीरे धीरे उसकी जो कंडीशन, मतलब जो उसका जो पूप है वो थोड़ा सा ज़्यादा लाइट से पूरा थोड़ा थोड़ा हैवी होगा, और फिर थोड़ा थोड़ा लाइट, मतलब उसका जो कलर है वो सब भी बढ़ेगा, और ये थोड़ा थोड़ा आपको ठीक होता हुआ दिखेगा ये सब देने के बाद। आपको अगर वेट नहीं भी है तो ये सब चीज़ों से काम हो जाएगा। और अगर आपके पास, आपके वहाँ पे वेट अवेलेबल है तो आप सबसे पहले वेट के पास ही जाइए, जल्द से जल्द उसको लेके जाइए, और उससे ही ठीक होगा। और सबसे पहले तो अगर आप मेडिकल जाइए जितनी जल्दी हो सके। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक दे दूंगा, और फोटोज़ डाल दूंगा इसके वीडियो के साथ ही। तो आप ये सब चीज़ें ले आइएगा, और अगर इसके अल्टरनेटिव भी मिलते हैं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके ज़्यादा नहीं देना। अब ये जो मैंने आपको ये जो टैबलेट बताई, इसको भी ज़्यादा नहीं देनी।
और ये वाला जो पाउडर है इसको थोड़ा सा मिला के, थोड़ा सा इसको मतलब जितना पानी में एक चम्मच के अंदर मिलानी और उसके 2-3 ड्रॉप देना है, इसको भी ज़्यादा नहीं देना। और ये जो बैक्टीरियम वाली है सिर्फ बैक्टीरिया के लिए, ये वाली जो सायरप है सिर्फ बैक्टीरिया वगैरह ख़त्म होता है इससे। तो इसको आप दिन में 3 बार आराम से दे सकते हैं। इससे भी एक्चुअली बैक्टीरिया ख़त्म होता है। तो या तो आप इसको दे या फिर इसको दे, तो दोनों में से आपको दोनों को, या तो इसको 2 बार देते और इसको 1 बार देते, ऐसे करके आप कुछ भी कर दीजिएगा। और कम से कम इसको 1 से 2 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा। 1 दिन के अंदर इसकी आपको थोड़ी कंडीशन ठीक लगेगी और ऐसे ही धीरे 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 ठीक होगा। तो अगर आपको कम से कम 3 से 4 दिन तक, जब तक ये ठीक नहीं हो तब तक आपको कोई भी वेजिटेबल ऐड नहीं करना। पानी के ऊपर ये चल जाएगा। ये जो ऑर्डिलाइट बताया था, इससे इसकी कंडीशन ठीक होती जाएगी। और यही आपको देना है इसको पानी के साथ। और घास देनी है, घास जितनी आपको, कोई सी भी घास चलेगी, अल्फाफा है, कोई सी भी, मतलब आप तोड़ के ले आइए, या आपको जो भी, कोई सी भी घास चलेगी। घास के अंदर आपको कोई भी इशू नहीं होगा। और घास नहीं खाएगा तो भी चलेगा, आपको ज़बरदस्ती उसको कोई भी फीड नहीं करना। स्पेशली आपको कोई भी वेजिटेबल तो देना ही नहीं है, गाजर वगैरह कुछ भी नहीं। और पैलेट वगैरह तो बिल्कुल ही कट ऑफ कर दीजिए। इसको अगर आप दे देंगे, आप सोचेंगे कि ये भूखा है और आप उसको खिला दोगे, तो उससे और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो प्लीज़ ये चीज़ का ध्यान दें कि इसको कुछ भी अभी खिलाना नहीं है। आप जितना उसको खिलाओगे और जितना भी इसको हैवी चीज़ दोगे तो इतना ही ख़राब होता जाएगा। अगर ये घास खाएगा तो घास से इसकी जो डाइजेशन सिस्टम है वो ठीक होता जाएगा। और ये पानी वानी ज़्यादा पीने से उसका डाइजेशन सिस्टम ऑटोमेटिकली ठीक होगा। तो आपको अभी ऑर्डिलाइट पे इसको रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन में ये जैसे ही ठीक होने लगे तो आपको वो दूसरी जगह पे जाना है। मतलब वो जैसे ही इसकी थोड़ी कंडीशन ठीक होने लगे तो आप कुछ भी पालक या कोतमीर थोड़ा सा दे सकते हैं, ठीक हो कंडीशन तो ऐसे ही ये कम से कम, इसको कम से कम 3 दिन लगे थे। अब हुआ क्या था, हम तो वेट के पास ले गए थे और वेट के वहाँ इंजेक्शन लगाए, कम से कम 3 इंजेक्शन लगाए थे 2 से 3 दिन तक। और हमने गलती ये कर दी कि उसको गाजर और कुछ खिला दिया, कैबेज वगैरह, ये सब गाजर वगैरह खिला दी। तो गाजर खिलाने के बाद उसकी कंडीशन और ख़राब हो गई। तो आप ये गलती मत कीजिएगा, कुछ भी इसको वेजिटेबल बिल्कुल कट ऑफ कर दीजिए। उसके बाद फिर ये 3-4 चीज़ डॉक्टर ने लिखी थी फिर से, तो हमने इसको रिपीट की। और ये सब चीज़ों से ठीक डेफिनेटली गारंटीड हो ही जाएगा। और इसका मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ कि कैसे क्या करना है। हाँ, तो आपको करना ये है कि इसको तोड़ देनी है एक गोली लेके, और इसको पानी के साथ मिक्स कर देना है। कुछ भी थोड़ा सा पानी लेके, और इसको ड्रॉपर के अंदर लेके, जैसे ही आप इसमें प्रेस करेंगे तो ड्रॉपर के अंदर ऑटोमेटिक चला जाएगा। ड्रॉपर आपको कहीं से भी मिल जाएगा मार्केट से। ऐसे आपको बस ड्रॉपर के अंदर 3-4 बूंद लेनी है। हाफ ड्रॉपर ले लेना है, 1 ml समथिंग। हाँ, तो आपको ऐसे करके इसको ज़बरदस्ती पिलाना होगा। ये तो अभी ठीक है तो इसलिए आसानी से पिएगा नहीं, पर वो आपका जो भी है, अगर उसकी कंडीशन थोड़ी ख़राब होगी तो वो ऐसे ईजिली पिले। और इसको पिला भी नहीं सकते अभी, इसीलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि ये अब ठीक हो चुका है, इसीलिए ये वाली चीज़ आपको दिखा नहीं सकते। तो ऐसे आपको ड्रॉपर से पिलाना है। आपको सायरप भी ऐसे ही इसी तरह से पिलाना है इसको, और दोनों चीज़ आपको ऐसे ही आपको इसको फीड करना है। तो अब यहाँ पे आपको ये ऑर्डिलाइट पाउडर मिलाना है पानी के अंदर। कम से कम आपको 25% से 30% इसमें से मिला दीजिए। बस 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 बस। ये आपको अलग अलग फ्लेवर मिल जाएंगे, चॉकलेट वगैरह जो भी फ्लेवर होगा चलेगा। इसको जैसे आप मिलाओगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा और इसका टेस्ट अच्छा रहता है। तो रैबिट इसको पानी को ज़्यादा पीना प्रेफर करेगा। आपके पास अगर केज के अंदर है तो केज के अंदर पानी रख दीजिए, जैसे भी आपको सूट करता हो। बस आपको पानी के साथ ये मिलाना है, और अगर हो सके तो नॉर्मल पानी भी रखिए। दोनों पानी आपको साथ में उसकी केज के अंदर या बाहर जैसे भी आपको रखना हो रखिए। और वेजिटेबल वगैरह कट ऑफ कर दीजिए, सिर्फ घास रहनी चाहिए। डायरिया आपको बहुत सीरियस लेना होगा इस सिचुएशन को। और इसकी आप जो भी, अगर आप कुछ भी जॉब वगैरह या स्कूल वगैरह कुछ भी आपके पास है काम वगैरह, उसको छोड़ के कम से कम आपको 2-3 दिन तो इसको देने होंगे, वरना इसकी डेथ हो सकती है। अगर आपको ये सिचुएशन बहुत केयर में लेनी होगी और आप ऐसे इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर आपकी जो भी अभी जो भी टाइम हो रहा है, जल्दी से जल्दी आप सबसे पहले मेडिकल स्टोर जाइए और ये लाइए। और अगर आपके पास आसपास वेट है तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं और वो इंजेक्शन वगैरह बैक्टीरिया वगैरह का कुछ लगाएंगे तो
मेन ये सब चीज़ आपको लेनी होगी। ऑर्डिलाइट तो इम्पोर्टेंट है ही, या आप कोई भी इसका अल्टरनेटिव आपको मेडिकल स्टोर दे वो आप ले सकते हैं। मेन चीज़ ये है। और उसके अलावा ये जो मैंने आपको जो मेडिसिन वगैरह बताई है वो सब आपको लेनी ज़रूरी है। और आप मेन चीज़ ये जो डायरिया होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। और ये ख़त्म इतनी जल्दी नहीं होगा, मतलब इसके जो पूप्स है वो जल्दी जल्दी ठीक नहीं होंगे, धीरे धीरे। अभी जैसे बहुत ज़्यादा पतली कर रहा है तो वो धीरे धीरे इम्प्रूव होगी, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मोटी होगी, और फिर थोड़ा थोड़ा इसका आप थोड़ा थोड़ा इसको इम्प्रूवमेंट देखेंगे। और जितना भी हो सके आप उसकी जो भी एरिया जहाँ पे भी इसका केज है या कुछ भी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ सफाई रखें, क्योंकि गंदगी में और ज़्यादा इसकी बीमारी बढ़ेगी। तो आपको अभी थोड़े दिन तक केयर करनी होगी, जब तक ये ठीक नहीं होता है इसको साफ़ सफाई रखें। और इसको कम से कम ये जो बैक टू नॉर्मल होने में कम से कम 2 से 3 हफ्ते लगेंगे बराबर से इसको, बाकी ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे जल्दी हो जाएगा। प्लस आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपकी जो डाइट है, अभी तो इसको घास पे ही चलने देना है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको घास पे ही रखना है, क्योंकि अगर इसको डायरिया हुआ है मतलब आपने भी कुछ ना कुछ इसको हैवी वगैरह कुछ हैवी खाना वगैरह दिया होगा। क्योंकि ये जब भी हैवी वगैरह कुछ भी खा लेता है, जैसे ज़्यादा ज़्यादा गाजर या ज़्यादा कुछ भी मटर या ज़्यादा कोई भी वेजिटेबल इसको ज़्यादा आप मात्रा में दोगे तो इसकी डाइजेशन ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या पैलेट्स पे आप इसकी पूरी डाइट रख रहे हो तब इसको डायरिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। पर ये 1 साल के अंदर वाले रेबिट्स को ही ज़्यादातर होते हैं, 1 साल ऊपर वाले को ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। और 1 साल के नीचे वाले जो रेबिट होते हैं ना, इन्हीं को डायरिया होता है। और इसकी मेन आपको डाइट को ठीक रखना है तो आप घास ही इसको खिलाइए। 70-80% इसकी मेन जो डाइट है घास, आप इसको रख दीजिए, और घास को परमानेंट रखे रखे। और इसको वेजिटेबल से 20-30% दीजिए, ज़्यादा नहीं। और पैलेट्स वगैरह भी देने हैं तो वही भी 20% ऐसे ही कुछ कम ही दीजिए, ज़्यादा देना ही नहीं कुछ भी। तो बस ये आपको ध्यान रखना हो, और ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और आपको कोई भी प्रॉब्लम इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में बताइए, मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई दे दूंगा। और मैं मेरा व्हाट्सअप नंबर भी आपको दे दूंगा वहाँ पे कमेंट में। तो आप मुझसे क्वेश्चन करके, आपको कॉल करना हो तो आप कॉल कर सकते हैं, कोई भी अर्जेंट सिचुएशन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरे पास डॉक्टर का भी नंबर है, तो मैं वो भी आपके साथ उनकी अगर परमिशन होगी तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, या फिर जो भी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको कमेंट में डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल दे दूंगा, और कमेंट में भी आपको सारी डिटेल इसकी जो भी एक्स्ट्रा होगी, जो भी मैं वीडियो में भूल गया हूँ तो वो मैं आपको वीडियो के अंदर कमेंट के अंदर बता दूंगा।